नमस्कार प्रिय भक्तों। आज हम एक ऐसे गुरु रहस्य को जानने वाले हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि यदि जाप करते समय मन इधर उधर भटकता रहे तो क्या राम नाम का फल मिलता है? क्या बिना मन के किया गया राम नाम का जाप भी काम करता है? तंत्र, भक्ति और संत परंपरा का उदाहरण है। हाँ, राम नाम फिर भी अपना प्रभाव दिखाता है। क्यों? क्योंकि राम नाम केवल एक शब्द नहीं है। राम नाम स्वयं परमात्मा का स्वरूप माना गया है और जहाँ परमात्मा स्वयं उपस्थित हो, वह मन की कमजोरी भी उनकी शक्ति को रोक नहीं सकती। आज इसी रहस्य को विस्तार से समझाएंगे। राम नाम और सामान्य शब्द में अंतर। दुनिया में करोड़ों शब्द हैं, लेकिन सभी शब्दों में शक्ति समान नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति अग्नि शब्द बोल दे तो आग नहीं जलेगी, लेकिन यदि वास्तविक आग को छू ले तो हाथ तुरंत जल जाएगा। क्यों? क्योंकि अग्नि केवल नाम नहीं, शक्ति है। इसी प्रकार संतों ने कहा है कि राम नाम केवल ध्वनि नहीं है, राम नाम शक्ति है, राम नाम चेतना है, राम नाम परमात्मा का जीवित स्वरूप है। अग्नि का उदाहरण, मान लीजिए किसी बच्चे को आग के बारे में कुछ नहीं पता। वह अचानक में आग को छू लेता है। क्या आग यही सोचेगी कि इसे ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं नहीं जलाऊंगी? नहीं, आग का स्वभाव जलाना है। ठीक इसी प्रकार राम नाम का स्वभाव पापों को जलाना, मन को शुद्ध करना और जीव का कल्याण करना है। भले ही शुरुआत में मन पूरी तरह ना लगे। बीज मंत्र का रहस्य। तंत्र शास्त्रों में बीज मंत्रों का अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। बीज छोटे होते हैं, लेकिन उसके भीतर विशाल बीज छुपे होते हैं। इसी प्रकार बीज मंत्र छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें अनंत शक्ति छुपी होती है। कई तांत्रिक विद्वान राम नाम को पूर्ण बीज मंत्र मानते हैं। उनके अनुसार इसमें अग्नि, सूर्य और चंद्रमा की सूक्ष्म शक्तियां विद्यमान हैं। इसलिए इसका प्रभाव धीरे धीरे साधक के जीवन में प्रकट होने लगता है। वाल्मीकि जी की कथा। का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण महर्षि वाल्मीकि है। जब नारद जी ने उन्हें राम नाम जपने को कहा तो वह राम भी नहीं बोल पा रहे थे। उन्होंने राम की जगह मरा मरा बोलना शुरू किया, लेकिन लगातार जाप करते करते वही मरा राम नाम बन गया। वह एक डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गए। इस कथा का संदेश यह है कि नाम की शक्ति साधक की प्रारंभिक अवस्था से भी बड़ी होती है। नाम स्वयं काम करता है। संतों ने कहा है कि राम नाम में स्वयं कार्य करने की क्षमता है। जैसे दवा शरीर को जाकर अपना प्रभाव दिखाती है, वैसे ही राम नाम चिंता में जाकर अपने प्रभाव दिखाती है। शुरुआत में मन भाग सकता है, लेकिन नाम अपना काम करता रहता है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, विचार बदलने लगते हैं, स्वभाव बदलने लगता है। मन ना लगे तो क्या करें? बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मन जाप में नहीं लगता, लेकिन संतों का कहना है कि मन लगाने का इंतजार मत करो, पहले जाप करो, मन बाद में लगेगा। यदि कोई व्यक्ति रोज राम नाम जपता रहे तो एक दिन वही मन जो भाग रहा था
राम नाम में आनंद लेने लगेगा। इसलिए मन न लगे तब भी जाप बंद नहीं करना चाहिए। राम नाम और पापों का दहन। संत परंपरा में कहा गया है कि जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार हटने लगता है, वैसे ही राम नाम का प्रकाश पाप और अज्ञान के अंधकार को कम करने लगता है। जाप का प्रभाव तुरंत दिखाई दे या ना दे, लेकिन भीतर परिवर्तन शुरू हो जाती है। यही राम नाम का चमत्कार है। प्रिय भक्तों, अग्नि बिना किसी पक्षपात के जलती है। सूर्य बिना भेदभाव के प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार राम नाम भी अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाते हैं। हाँ, श्रद्धा और एकीकृत होने पर उसका फल और अधिक गहरा हो सकता है। लेकिन शुरुआत में मन भटके तब भी राम नाम का रमन साधना का एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है। इसलिए मन लगे या ना लगे, परिस्थितियां कैसी भी हो, राम नाम का जाप करते रहिए। एक दिन यही नाम आपके मन को भी बदल देंगे और आपके जीवन को भी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।